अपना पहला हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदें। मार्केट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस बायर के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट अच्छा बता रही होती है। एक सही हेल्थ इंश्योरेंस वही होता है जो आपकी नीड्स को पूरी करता है, जो आपकी पॉकेट पर भारी नहीं पड़ता और जो ज़रूरत पड़ने पर वास्तव में आपकी मदद करता है। आज मैं आपको ये 12 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट अर्ली। ये काफ़ी सिंपल है। जब आप यंग होते हैं तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है, और जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तब आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए जल्दी ही हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कला को सीख लीजिए, ये बाद तक काम आएगी। स्टार्ट अर्ली। पॉइंट नंबर 2, चूज़ राइट सम इंश्योर्ड। सबसे सस्ता इंश्योरेंस लेने के चक्कर में कम सम इंश्योर्ड वाला हेल्थ इंश्योरेंस ना ले लेना। आज की डेट में एक हॉस्पिटलाइजेशन में 5 से 6 लाख रुपए कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए कम प्रीमियम वाले 5 से 6 लाख सम इंश्योर्ड वाले हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना। एटलीस्ट 10 लाख सम इंश्योर्ड मिनिमम ज़रूर लेना। हॉस्पिटल का बिल लंबा होता है, इसलिए सम इंश्योर्ड जो मैक्सिमम आप अफोर्ड कर सकते हैं वही लेना। 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, वट एवर यू कैन अफोर्ड, गो फॉर हायर। पॉइंट नंबर 3, चेक द वेटिंग पीरियड। ज़्यादातर पॉलिसीज़ में वेटिंग पीरियड होता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो चेक कर लीजिए उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड तो नहीं है, या किसी और चीज़ के लिए वेटिंग पीरियड तो नहीं है। जिस पॉलिसी में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है या फिर कम से कम वेटिंग पीरियड है वही बेस्ट है, इसलिए वेटिंग पीरियड ज़रूर चेक करें। पॉइंट नंबर 4, लुक फॉर कैशलेस हॉस्पिटल कवरेज। चेक कर लीजिए जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें जिन हॉस्पिटल्स में आप जाना चाहते हैं वो कवर हैं कि नहीं। अगर कवर है तो क्या उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं एंड आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ना आए कि आपको पहले कैश जमा करना पड़े, फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा रीइम्बर्स करे। पॉइंट नंबर 5, अंडरस्टैंड रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट की लिमिट ना हो। अगर हॉस्पिटल का रूम 5,000 का है तो उसका पूरा पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करे। ऐसा ना हो कि 3,000 की कैपिंग हो, 2,000 आपको देना पड़े और 3,000 हेल्थ इंश्योरेंस वाले दें। इसलिए रूम रेंट लिमिट ज़रूर देख लें। पॉइंट नंबर 6, चेक को पेमेंट एंड सब लिमिट्स। इसका ज़रूर ध्यान रख लीजिए कोई को पेमेंट या फिर सब लिमिट ना हो। को पेमेंट मतलब फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का बिल अगर 5 लाख का है तो ऐसा ना हो कि 2 लाख आपको देना पड़े और 3 लाख कंपनी दे। इसलिए को पेमेंट क्लॉज ज़रूर देख लीजिए एंड कोई सब लिमिट ना हो किसी स्पेशल ऑपरेशन या सर्जरी के लिए, ये ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 7, रिस्टोर बेनिफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख का सम इंश्योर्ड करती है और किसी वजह से वो 10 लाख यूज़ हो जाते हैं तो क्या आपकी पॉलिसी दोबारा रिस्टोर करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुक इनटू इट बिफोर बाइंग अ पॉलिसी। पॉइंट नंबर 8, नो क्लेम बोनस। अगर आप साल में कोई क्लेम नहीं करते हैं तो क्या आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना, या ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9, रीड द एक्सक्लूजन्स। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी पॉलिसी क्या कवर नहीं करती है। ऐसा ना हो कि जिस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है वो आपकी पॉलिसी में कवर ही ना हो। पॉइंट नंबर 10, कंपेयर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। पॉलिसी लेने से पहले उस कंपनी की सर्विस आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि पॉलिसी लेते टाइम कंपनी आपसे बड़े बड़े वादे कर देती है पर सेटलमेंट के टाइम इतने क्लॉज लगा देती है कि आपका क्लेम लटक जाता है। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले कंपनी का रिव्यू एंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 11, बाय डायरेक्टली और थ्रू अ ट्रस्टेड एडवाइज़र। पॉलिसी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आपका पैसा बचेगा, बट अगर कोई बहुत ही ट्रस्टेड एडवाइज़र है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप उससे भी पॉलिसी खरीद सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 12, डोंट बाय बेस्ड ऑन प्रीमियम। सबसे सस्ता सबसे अच्छा नहीं होता, सिर्फ लो प्रीमियम की तरफ ना भागें। प्लीज़ चेक बेनिफिट, कवरेज,
वेटिंग पीरियड, नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड क्लेम प्रोसेस, उसके बाद ही डिसाइड करें। थैंक यू।